नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सावन का महीना देवों के देव महादेव और माता पार्वती की आराधना के लिए खास महीना माना जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें कि विशेष हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन के लिए प्रेम और मंगल का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में कुछ खास उपाय अगर कर लें और उनके पति की आयु हमेशा बढ़ी रहेगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में 2 ऐसे खास उपाय जिन्हें करके आप अपने घर में सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के सारे रास्ते खोल सकती हैं। तो वीडियो में आप बने रहिएगा फ्रेंड। मैं हूँ रानी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं चाहे अन्य कोई भी इंसान मन चाहा वर पाना चाहता है तो सावन शुरू होने से पहले ही कर ले वो 2 उपाय, क्योंकि ये 2 उपाय कर लेने से आपके घर में हमेशा हरा भरा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय होगा और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपके पति के सिर पर अगर कर्जा है, चाहे कहीं की उधारी है, तो वो सब खत्म होने लगेगी। और फ्रेंड, सावन का महीना इतना खास और पावन होता है कि आप अगर सच्चे दिल से भगवान भोले की अगर आराधना करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो संपूर्ण भोलेनाथ आपको जरूर देंगे, क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव को बहुत ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं होती है। उन्हें खुश करने के लिए बहुत सारी चीजों की हमें 56 भोग, चाहे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र आप एक लोटा गंगा जल ही चढ़ा के आप भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मतलब जब भी आप जल ढारें, आप पूरे मन श्रद्धा से ही पूजा करें, तभी भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में जिसको जो पाना है तो पूरे श्रद्धा से माता पार्वती या भोले की आराधना करें, तो सावन के 1 महीने के अंदर ही आपका मन चाहा इच्छा पूरी होगी। तो आप सावन के पहले ही दिन उठेंगे, सुबह सुबह अच्छी तरीके से स्नान ध्यान करके अपने घर में मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद से वहां से एक लोटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा भांग के पत्ते, धतूरा के पत्ते और मदार का फूल और एक गुड़हल का सफेद फूल उसमें डालेंगे और चुपचाप शिवालय की तरफ चले जाएंगे। जहां आपका शिव मंदिर है वहां चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको पूरे अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से भगवान से कहना है कि भोले, मैं आपके पास बहुत ही विश्वास और श्रद्धा से आया हूँ। मेरा काम इतने दिनों से रुका हुआ है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी बिगड़ी बनाए, मेरे रुका हुआ काम को पूरा करें। और ये मन में संकल्प लेते हुए आपको पूरे श्रद्धा के साथ जल अभिषेक करना है। तो फ्रेंड, आप शिवलिंग पर अच्छी तरीके से जल अभिषेक कीजिएगा और ये काम आपको पूरा 1 महीने, पूरे सावन भर करना है। पूरी श्रद्धा से, पूरा मन से करना है। रोज सुबह आपको जाना है, जल अभिषेक करना है और अपनी जो आपका मनोकामना है उसको दोहरानी है शिव के सामने। ये आप 1 महीना करके देखिए, आपका सावन खत्म होने से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमारे देवों के देव महादेव इतने भोले हैं कि वो आपके सिर्फ 1 लोटा जल से ही खुश हो जाएंगे और आपकी बिगड़ी बन जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप फ्रेंड, ये मत सोचेगा कि मैं ये बातें हवा में ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये उपाय अपनाया हुआ है और अपनाने के बाद मुझे इसका अच्छा खासा फल भी, रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये मैं उपाय आप लोगों को भी बताऊं, आप लोगों की बिगड़ी बन जाए, आप लोगों का भी काम बन जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय ये है कि आप सावन के पहले दिन से ही जाकर शिवालय की साफ सफाई करना। जैसे कि कोई पूजा करके गया है, वहां पे थोड़ा गंदा वंदा फैला है, फूल पत्ती इधर उधर सब गिरा हुआ है, उन सबको आपको साफ करना है। सबको हाथ से उठा के एक साइड में रख देना है जहाँ पे सब रखा जाता है। इसके बाद से 1 बाल्टी जल लेके शिवलिंग को धोना है बढ़िया से। वहाँ के आसपास के जितने भी है नंदी को सबको धोना है। धोने के बाद से बढ़िया से साफ सफाई करनी है। अगर आप ऐसा सावन भर करते हैं तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। अगर आप 1 लोटा जल ढारने वाला उपाय करना चाहती है तो वो कर लीजिए, अन्यथा अगर आप शिवालय की सफाई वाला उपाय करना चाहती हैं तो आप ये कर लीजिए। दोनों ही बहुत ही कारगर उपाय हैं। दोनों में से आप एक भी करके देखिए, सावन भर आपकी पूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फ्रेंड, आप शिवालय जाके शिवालय की अच्छी तरीके से साफ सफाई करिए और सफाई करने के बाद से सिर्फ 1 लोटा जल लेके, सिंपल जल, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, पत्ता भांग धतूरा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो सिंपल नल से 1 लोटा जल लेना है और आपको जल अभिषेक करना है और आपको पूरी श्रद्धा से भगवान
भगवान शिव की और माता पार्वती की आराधना करनी है और अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त करनी है। आप फ्रेंड विश्वास मानिए, आपका रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो सब आपका धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय अपनाए हुए हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि सावन भर हमने पूजा पाठ किया, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, शिवालय की साफ सफाई करी और घर पे आके हमने कलेश कर दिया, घर पे आके लड़ाई झगड़ा करने लग गए, बाल बच्चों से, बीवी से, अपने पति से, चाहे किसी से भी, आस पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पूरा सावन भर एकदम बढ़िया से आपको जाके अपना काम करना है और सबसे अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना है और आपको मांस मछली के सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और पूरी श्रद्धा बनाकर अपना काम करना है। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आपको कि मेरा ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ऐसा करके देखिए, अगर आपको लाभ होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।